नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो अभी वर्तमान में घटित विवादित है एसएससी के विपक्ष में जो हमारे शिक्षकगण है और छात्रगण है जो जीपीओ पे दिल्ली जीपीओ पे आंदोलन कर रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या है मांग सरकार से हमारे शिक्षकगण का, इतने भारी मात्रा में शिक्षक वहाँ पे क्यों है, आखिर क्यों गए हैं सरकार, क्या चाहते हैं सरकार से हमारे शिक्षकगण। तो सबसे पहले मैं इसमें एक वर्ड ऐड करना चाहता हूँ कि भारत को विश्व गुरु का देश कहा जा रहा है, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण गुरु को माना जाता है, जहाँ माता पिता से पहले अपने गुरु को सम्मान दिया जाता है। आज उस जगह पे सरकार, पुलिस, एसएससी जितने भी शिक्षकगण हैं उनकी 1% भी सम्मान नहीं कर रही है। ऐसे में आप बताइए कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु, कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु, जहाँ किसी भी शिक्षक, किसी भी गुरु का कोई सम्मान नहीं हो, वो कैसे बनेगा विश्व गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कि आखिर क्या है इसके पीछे, क्यों गए हैं सरकार से मांगने के लिए हमारे शिक्षकगण। तो सुजीत जी आप लोगों को बताएंगे कि इसके पीछे क्या है वजह। नमस्कार साथियों, आज देश के बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षक राकेश यादव सर, नीतू मैम, अभिनय शर्मा सर और भी बहुत राज्य के जो शिक्षक हैं, सभी लोग जंतर मंतर पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे थे। और उनकी जो मांगें थी, अभी जो वर्तमान में कंपनी बनी है एसएससी एग्ज़ाम जो उससे करवाना चाह रही है, एडुकिटी कंपनी जो बनी है वो पूरी तरह से लापरवाही पूर्वक एग्ज़ाम करवाया जाने का कोशिश किया जा रहा है। इसमें जो है ना, पहले से जो टीसीएस एग्ज़ाम लेते आ रही थी, टीसीएस का ही फिर से एग्ज़ाम करवाने की सभी शिक्षकों की मांग है कि टीसीएस पुरानी कंपनी है और बहुत ही उनका शानदार प्रदर्शन रहा है पिछले वर्षों में। यही मांगे हैं और भी मांगे हैं, जैसे कि अभी आप देख लीजिए जिस तरह से एसएससी में कैलेंडर जारी की जाती है, एग्ज़ाम सेंटर जो है 200 किलोमीटर के अंदर में एग्ज़ाम सेंटर रहे, इसकी मांगे हैं। ठीक उसी तरह रेलवे में भी इसकी मांगे, जो बिहार के भी बहुत शिक्षक आज रेलवे के जो रेलवे गुरु एसके झा सर जो भी सर पहुँचे हुए थे, उनका मांग था कि रेलवे कैलेंडर जारी करे, एग्ज़ाम सेंटर जो है सो 200 किलोमीटर के अंदर में दे। ये सारी मांगे सभी शिक्षकों का था और जिस तरह से शिक्षकों पर बर्बरतापूर्ण तरीके से डिटेन किया गया वो पूरी तरह से निंदनीय है। और फिर भी शिक्षक अभी भी आज 11:30 बज रहा है, अभी भी वो लोग प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं कि इस तरह का जो भी व्यवस्था है उसको सुधारा जाए, क्योंकि इस तरह से नहीं चलेगा, ये पूरी तरह से लापरवाही पूर्वक किया गया है। मैं इस विषय में आप लोगों के बीच संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ये महाआंदोलन कैसे बना है। तो आज से ये तो कई सालों से चल रहा है, जहां सरकार एग्ज़ाम ले लेती है, रिजल्ट नहीं देती है। जहां सरकार को 50,000 वैकेंसी देनी थी, वहां सरकार 20,000 वैकेंसी देती है। जहां सरकार हर एक साल स्टेट पीसीएस में पेपर लीक हो जाता है। ये विवाद तो हमेशा से चलती आती है और ये चलती आती रहेगी। लेकिन अभी वर्तमान में जो हुआ है वो एसएससी से है। एसएससी पहले टीसीएस लेती थी एसएससी की एग्ज़ाम, ये कोई नई कंपनी एडुकिटी आई है जहाँ से एग्ज़ाम ले रही है, जिससे विवादित और ज़्यादा बढ़ गया है। अभी फेज़ 13 का एग्ज़ाम चल रहा था, उसमें एग्ज़ाम के बीच सडनली कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, किसी का माउस नहीं चल पाता है, वहाँ कोई और लोग भर जाते हैं, जो भी निरीक्षण कार्यकर्ता होते हैं वो नहीं है, कोई और आता है वहाँ का वीडियो बना लेता है। अब सरकार से हमारी मांगे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर दूसरा वहाँ पे वीडियो बनाया कैसे। आप अगर सिस्टम को नहीं सुधार सकते हैं, अगर आप सिस्टम नहीं रिस्पॉन्सिबल ले सकते हैं, तो आप क्यों लेते हैं ये टेंडर, आप वैसे इंसान को क्यों देते हैं टेंडर जो उसकी पूर्ति ना कर पाए। ये हज़ारों लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य का बात है, वो उसके कई पुश्ते, एक छात्र से एक पूरा गांव संभल सकता है, एक पूरा राज्य संभल सकता है, एक पूरा देश संभल सकता है। वही एक छात्र एक दिन प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वही एक छात्र आईएएस भी बनता है, कलेक्टर भी बनता है और एक सचिव भी रहता है।
तो इसके पीछे वजह मैं बताता हूँ। एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था पटना के माँ कालिका आयोन डिजिटल में, जहाँ 11 बजे के बीच में सारे स्टूडेंट बाहर निकल गए, वहाँ कंप्यूटर सडनली बंद हो गया। तो इस पर सरकार द्वारा कोई रिस्पांस नहीं ले गया। फिर हमारे शिक्षकगण उठे, शिक्षकगण की ये मांग थी कि जो हुआ है उसको कम से कम कैंसिल कर दिया जाए। दूसरी मांग ये थी कि रेलवे हर एक साल कैलेंडर जारी करे, लेकिन सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही थी, एसएससी इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। फिर हमारे शिक्षकगण द्वारा, हमारे छात्रगण द्वारा कई बार उनको मेल किया गया, कई बार उनके पास गया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। फाइनली परसों 29 जुलाई को एसएससी की तरफ से एक मेल आता है जिसमें वो कहते हैं कि आप लोग 31 जुलाई को हमारे कैंपस में आइए, हम लोग आपसे बात करेंगे इस विचार पे। फिर सारे शिक्षकगण अपना मीटिंग बैठाते हैं, बिहार से हो गए, यूपी से हो गए, दिल्ली से हो गए, मुंबई से हो गए, जहाँ भी जो पढ़ाते थे सारे शिक्षकगण मीटिंग के और वहाँ गए जिनसे सक्षम थे। हमें लगता है कि सारे जो रेलवे पढ़ाते थे वो भी गए हैं, जो बिहार पुलिस पढ़ाते या यूपी पुलिस पढ़ाते थे वो भी गए हैं, और एसएससी वाले तो गए ही गए हैं। हमारे महान शिक्षक थे राकेश यादव सर, आदित्य रंजन सर, नीतू मैम, हिमांशी मैम, नवीन सर, अंकित भाटिया, ऐसे कई शिक्षक हैं जिनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन सारे शिक्षक गए थे। ये लोग सुबह 8 बजे पहुँचे वहाँ। फिर इन्होंने अपनी बातें रखने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया।